मुश्किल राहों में भी आसान सा सफ़र लगता है। मुश्किल राहों में भी आसान सा सफ़र लगता है। ये और कुछ नहीं बस मेरे पिता की दुआओं का असर लगता है। ये और कुछ नहीं बस मेरे पिता की दुआओं का असर लगता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए मैं न्यू वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया, इसीलिए मैं बहुत अंदर से टूट चुकी हूँ और मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। बड़ी मुश्किल से आज फिर हिम्मत करके आप लोगों के बीच आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो पेरेंट्स के लिए ही बना रही हूँ और उन लोगों को बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ जो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते, अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझते। उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स क्या होते हैं। शायद मैं उन लोगों से ख़ास करके रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो अपने माँ बाप को जब हमारी ज़रूरत होती है उस टाइम पे उनको या तो अकेला छोड़ दिया जाता है या फिर उनको घर से निकाल दिया जाता है, और अगर साथ रखते भी है तो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि जब हम किसी लायक नहीं होते, जब हम बचपन में किसी काम के नहीं होते, तब माँ बाप ही हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारे लिए वो सब करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आज जब आप लोगों की शादी हो जाती है, जब आपकी पत्नी आ जाती है, तो माँ बाप इतने बुरे बन जाते हैं कि पत्नी के सामने माँ बाप कुछ दिखते ही नहीं, कुछ होते ही नहीं है। बस जो भी होती है पत्नी होती है। पत्नी की बात मान मान के माँ बाप को दूर कर दिया जाता है। हर बात में पत्नी की बात मानी जाती है, लेकिन कभी आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि आज जिस लायक आप बने हो वो एक माँ बाप की ही देन है। और फिर हम बड़े होके क्या करते हैं कि उन्हीं माँ बाप की कदर करना छोड़ देते हैं। उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, उनको या तो घर से निकाल दिया जाता है या फिर उनको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते। यहाँ तक कि बहुत सारे बैठे तो मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको घर से ही निकाल देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। कि माँ बाप से बढ़ के कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो माँ बाप से बढ़ के होती है, लेकिन फिर भी लोग माँ बाप की कदर नहीं करते। फ्रेंड्स, जब माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं ना, उसी टाइम से वो अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं। हर खुशी अपने बच्चों पे कुर्बान कर देते हैं। वो अगर कुछ अच्छा खाएंगे भी तो पहले बच्चे के लिए सोचेंगे, कुछ अच्छा पहनने का पहले बच्चों के लिए सोचेंगे, कुछ अच्छा करना भी होता है तो वो बच्चों के लिए करेंगे। यानी कि वो सारी अपनी खुशियाँ अपने बच्चे पे कुर्बान कर देते हैं। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे समझदार होते हैं और जैसे जैसे वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको पास डिग्रियाँ मिल जाती है, तो वो अपने माँ बाप की कदर करना ही छोड़ देते हैं। वो खुद को इतना समझदार समझने लग जाते हैं कि माँ बाप क्या है यही भूल जाते हैं। अरे, जिस माँ बाप को आप इतनी यातनाएं दे रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम उनको फेस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन्हीं माँ बाप ने आपको इस लायक बनाया है। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? आज जब माँ बाप कुछ सवाल हमसे पूछ लेते तो हम चिढ़ जाते हैं, चिल्ला जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और आप ये फालतू दिमाग मत ख़राब करो, और ऐसे उनसे बोल जाते हैं। आप खुद सोचिए, जब बचपन में हम छोटे छोटे होते हैं और जब पेरेंट्स के साथ हम कुछ भी छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं तो पेरेंट्स कभी मना नहीं करते, हमसे हंस के हमेशा जवाब देते हैं। हम ऐसे उटपटांग सवाल बचपन में पूछ लेते थे, आसमान नीला क्यों है, आसमान में तारे क्यों चमकते हैं, चांद क्या होता है, सूरज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब से बच्चा पैदा होता है तब से माँ बाप अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं, सारी खुशियाँ अपने बच्चों पे कुर्बान कर देते हैं। उठना, सोना, बैठना, सोचना, समझना, खाना पीना सब बच्चों को लेके सोचते हैं, और हम बच्चे क्या करते हैं, उनके लिए 1% भी नहीं सोचते। जब हमारा टाइम आता है सोचने का, तब हम उनके लिए बिल्कुल नहीं सोचते, जो कि गलत है। आप ज़रा सोच के देखिए कि आप खुद पेरेंट्स बनेंगे, पेरेंट्स अगर है, आप भी पेरेंट्स होंगे, बहुत सारे
आप भी पेरेंट्स होंगे तो आप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन जब आपका ही बच्चा आपके साथ ऐसा गलत करेगा तो आपको कैसा लगेगा, आपको कितना दुख होगा। तो आप ये बात क्यों नहीं समझते कि वो भी इंसान है और उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है, सारी ज़िंदगी, सारी खुशियाँ, सारा टाइम आपके ऊपर कुर्बान कर दिया उन लोगों ने, और फिर भी आप उन लोगों को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं। उनको भी किसी की ज़रूरत होती है। जब हम बच्चे होते हैं तब हम अकेला नहीं रह पाते, तो ऐसे ही वो जब उनकी एज इतनी हो जाती है और वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको भी किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, जो कि हम उनके लिए टाइम नहीं दे पाते। जिस तरह हम अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं वैसे ही हमें पेरेंट्स को भी टाइम देना चाहिए। हर बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स के लिए सोचेगा तो पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मोस्टली ये देखा जाता है कि या तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को देखा है जो कि वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। धिक्कार है ऐसी दौलत पे और ऐसे बड़ेपन पे और ऐसे बड़े बनने से, जो कि अपने माँ बाप को भी नहीं संभाल सकते। उन माँ बाप को जब बच्चों की ज़रूरत होती है तो उन माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, या उनको घर से निकाल दिया जाता है। उस बच्चे से और बेटे से गरीब कोई नहीं हो सकता। मैं ये कहती हूँ कि उससे बेकार इंसान कोई नहीं हो सकता जो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। बहुत ही लाचार और बेकार इंसान है वो कि अपनी पत्नी के कहने पर या अपने दिखावे के चक्कर में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? जब आपका बच्चा इस लायक बनेगा और आपको वृद्धाश्रम में छोड़ेगा या आपको घर से निकाल देगा, तब आपको पता चलेगा माँ बाप का दर्द। लेकिन उस टाइम आपके हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो टाइम रहते ही आप बात को समझिए, अपने पेरेंट्स की कदर करना सीख लीजिए, पेरेंट्स को कदर करिए, उनके लिए थोड़ा टाइम निकालिए। जो खुशियाँ आप पे कुर्बान किए, जो टाइम आप पे कुर्बान किया है, वो टाइम आप उनको दीजिए। थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स के लिए निकालिए। सोचिए आपके पेरेंट्स को क्या पसंद है, वो कैसे खुश रहना चाहते हैं, वैसे कोशिश कीजिए कि वो खुश रहें। क्योंकि बचपन से लेके आज तक आप लोग भी सोचिए ज़रा कि आपके पेरेंट्स ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं दिया आप लोगों को। तो आप भी प्लीज़ कोशिश करें कि उनको सारी खुशियाँ दें, उनकी हिस्से की सारी खुशियाँ उनको लौटाएं। पहले माँ बाप का फ़र्ज़ था, उन्होंने पूरा कर दिया, अब आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप पूरा करें। अगर माँ बाप बीमार है तो उनका अच्छे से इलाज कराइए, उनको खाने पीने की सारी अच्छे से ध्यान रखिए आप लोग, और प्लीज़ उनको घर से बिल्कुल ना निकालें। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक बेटे ने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। वो रोड पे कहीं रह के इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो ऐसा क्यों करते हैं? और ये बहुत गलत बात है। आप ज़रा सोचिए, आप भगवान को क्या जवाब देंगे ऊपर जाके? आप पेरेंट्स को दुख दे रहे हैं, यानी कि भगवान को दुख दे रहे हैं। जब आप पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाते तो आप कभी भगवान को भी खुश नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आगे चल के आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही करेगी जैसा आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं। तो आप अपने माँ बाप की कदर करना सीख लीजिए। पहले तो सबसे पहले अपने माँ बाप की कदर कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप के अलावा कोई नहीं है। आप कितना भी दौलत कमा लें, लेकिन माँ बाप अगर दुखी है तो आपकी दौलत किसी काम की नहीं है। आप किसी काम के नहीं है, कितने भी बड़े बन जाओ। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी। पेरेंट्स में से अगर हम बात करें पिता की, तो आप ज़रा सोचिए, पिता क्या कुछ नहीं करते अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। कितनी मेहनत करते हैं वो, हमें वो सब खुशियाँ देने के लिए कि मेरा बच्चा किसी चीज़ के लिए न तरसे। अगर हमने बोल दिया कि उस फ्रेंड्स के पास वो चीज़ है, मुझे भी चाहिए, तो वो कैसे भी आपको ला के देंगे। आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि वो चीज़ आपको देने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना संघर्ष किया है।
या आप लोगों के सामने जो भी चीज़ें आ रही है जिससे आपको खुशी मिल रही है, वो सब आपको देने के लिए एक पिता कितनी मेहनत करता है। पिता खुद भूखा रहता है, खुद परेशान हो जाता है, थकता है, उठता है, सब कुछ करता है, लेकिन आप लोगों को वो खुशियाँ देता है ये सोच के कि मेरा बच्चा किसी चीज़ के लिए ना तरसे, मेरा बच्चा हर तरह से खुश रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारी बारी आती है तो हम या तो उनको छोड़ के दूर चले जाते हैं या उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ दिखावे के चक्कर में, जो कि बहुत गलत है। आप सोच तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स में अगर हम पिता की बात करें तो आप ज़रा सोचिए कि पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। अगर वो पैसे कमाते हैं तो अपने बच्चों के लिए, घर बनाते हैं तो अपने बच्चों के लिए, आपको पढ़ा लिखा के इस काबिल बना रहे तो आपके लिए। पेरेंट्स को क्या फ़ायदा है? वो किसी स्वार्थ से नहीं करते, अपने बच्चों के लिए जो भी कर रहे हैं वो कभी स्वार्थ से नहीं करते। वो कभी ये सोच के नहीं करते कि मुझे वापस से ये मिलेगा या नहीं। आज आपका कोई फ्रेंड होगा, आप उनसे कुछ कहकर देखिए, क्या वो पूरा कर देगा? आपके और भी रिश्तेदार होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे लोग होंगे, या आपको कोई मिलने जुलने वाला होगा, आप उनसे कहकर देखिए, आपकी तकलीफ़ उनको सुनाइए, क्या वो समझ लेंगे? नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन एक बार आप अपने पापा से कह के देखिए, आपके पापा परेशान होंगे आपकी प्रॉब्लम को लेके, और वो खुद सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरी कर भी देंगे। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पेरेंट्स ही निकालते हैं और वही आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा दुखी रहे, उनका बच्चा प्रॉब्लम में रहे, वो नहीं देख सकते। पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चा कभी दुखी ना हो, हमेशा खुश रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, उनसे ज़्यादा विश्वास हम दूसरों पे करते हैं। एक दूसरे घर की लड़की आपकी पत्नी बन के आती है, उस पर हम इतना विश्वास कर लेते हैं कि माँ बाप पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। जो वो बोलती है वही सही होता है, जो वो करती है वही सही होता है। माँ बाप अगर कुछ बोलते हैं तो वो गलत होता है, माँ बाप अगर कुछ कर रहे हैं तो वो गलत होता है। जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिन पापा ने, जिस बाप ने आपके लिए सब कुछ किया है, मेहनत मजदूरी करके आपको सब कुछ खुशियाँ दी है, वो उस दूसरी लड़की के पीछे, दूसरे घर की लड़की के पीछे गलत हो जाते हैं। वो कुछ दिखते ही नहीं है आपको। बस लास्ट में ये सुनने को मिलता है पेरेंट्स को कि हमारे लिए किया ही क्या है। अरे आप ज़रा सोच के देखिए, बचपन से लेके अब तक सोचिए कि आपके लिए किया क्या है। आप सोचने का टाइम निकालिए, ये चीज़ सोच के देखिए कि क्या किया आपके माँ बाप ने और आप क्या कर रहे हो। उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो। उनकी जैसी भी परिस्थिति रही हो, परिस्थिति के हिसाब से आपको सब कुछ देने की कोशिश की उन्होंने, वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश की जो कि उनके हाथ में नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की और वो खुशी आपको दी। लेकिन आप तो सक्षम होते हुए भी आप कुछ नहीं करना चाहते आपके माँ बाप के लिए। क्या आपने सोचा कभी कि आज हम सक्षम हैं तो जो हमारे माता पिता ने जिस टाइम पे, जिस जैसी परिस्थितियों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाली है, गुजारी है, या हमको सब कुछ दिया है, तो आज हम उनको ये खुशियाँ लौटाएं। क्या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या आप लोग उनके लिए अच्छा नहीं सोच सकते? अगर नहीं सोच सकते तो धिक्कार है आपकी औलाद होने पर, आपका इंसान होने पर ही भी धिक्कार है। मैं तो ये बोलती हूँ, जब उनकी ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वो चाहते तो आपको पैदा होते ही घर से निकाल देते कि जाओ, हमारी तो परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप लोगों को पाल पोस के बड़ा करें, आप अपने हिसाब से कुछ भी करो। लेकिन ऐसा तो नहीं किया ना, उन्होंने जैसे भी मेहनत की, मजदूरी की, जो भी करना था, बहुत स्ट्रगल से आप लोगों को सब कुछ खुशियाँ देने की उन्होंने कोशिश की और दी भी सही। आपको सक्सेसफुल बनाने में भी माँ बाप का ही हाथ है, कोई दूसरा नहीं आता करने। ये सिर्फ हमारी थिंकिंग होती है कि हमने अपने बलबूते पे कर लिया, या कोई और काम आ गया। कोई भी काम नहीं आता माँ बाप के अलावा, सब मतलब भी होते हैं लोग आज की दुनिया में। लेकिन हम माँ बाप को दिखावे के चक्कर में इतना दूर कर दें कि उनको समझ ही नहीं पाते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि टाइम रहते उनकी कदर कर लीजिए। खासकर तो दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि मैं हर पेरेंट्स को ये वीडियो समर्पित करना चाहती हूँ और हर बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि टाइम रहते माँ बाप की कदर कीजिए, उनको खुशियाँ दीजिए। वो भी खुश होकर हकदार है क्योंकि उन्होंने फ़र्ज़ अच्छे से पूरा किया है और अब हम बच्चों का फ़र्ज़ है जो कि हमको निभाना है। जब माँ नहीं होती है तो पूरा घर बिखर जाता है, लेकिन जब पिता नहीं होते तो पूरा दुनिया बिखर जाती है, पूरा संसार ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गया हो। ऐसा फील होने लगता है जैसे दुनिया में कुछ बचा ही ना हो। तो प्लीज़ पेरेंट्स की अगर आप अच्छे से सेवा करेंगे, केयर करेंगे, तो वो हमेशा आप लोगों को दुआ देंगे। हमेशा वो आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, आप लोगों के लिए भगवान से भी अच्छे के लिए प्रार्थना करेंगे। आज मैं अपने पिता के लिए 2 पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मुश्किल राहों में भी आसान सा सफ़र लगता है, मुश्किल राहों में भी आसान सा सफ़र लगता है, ये और कुछ नहीं बस मेरे पिता की दुआओं का असर लगता है, ये और कुछ नहीं बस मेरे पिता की दुआओं का असर लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।